हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पप्पू ट्रिक, आप सभी का छोट भाई गया से। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बहुत ही सुंदर वीडियो लेके मैं उपस्थित हुआ हूं और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और मैं इतना ज़रूर आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका पूरा का पूरा जितना भी आप बोर्ड पर देख रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि सर आज पप्पू सर क्या बताने वाले हैं, तो यहाँ पर बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि डाइस। बहुत से बच्चे कमेंट में कर रहे थे सर कि डाइस का जो है कि कुछ थ्योरी का वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए सर। तो आइए आज डाइस के बारे में हम आप लोग को बताते हैं, क्योंकि जब बैच में भी हम जब क्लास को स्टार्ट करते हैं तो पहला टॉपिक हम पढ़ाते हैं डाइस। मेरे साथियों, सबसे पहला चीज़ क्या है? डाइस। आज के डेट में अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं या एसएससी का तैयारी करते हैं या बैंक का तैयारी करते हैं या डिफेंस का तैयारी करते हैं, तो मेरे साथियों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हर एग्जाम में डाइस का क्वेश्चन कुछ ना कुछ आती है। किसी क्वेश्चन हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन आता है। मैं आप लोग को वादा करता हूं कि जो भी विद्यार्थी मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक वीडियो से जुड़े हुए रहेंगे, मैं आपका ओपन चैलेंज करता हूं कि आपका पूरा का पूरा डाइस का थ्योरी मैं क्लियर कर दूंगा। डाइस क्या है, डाइस का मतलब क्या होता है, डाइस के बारे में पूरा का पूरा जो है कि मैं डिटेल समझाने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। आखिर डाइस के बारे में पूरा का पूरा आज हम समझाने वाले हैं इस वीडियो में। मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा। डाइस, पहला चीज हम लोग को जानना ये चीज है, सभी कोई केयर करेंगे। अगर आपके पास कॉपी होगा तो इसको नोट्स कॉपी भी बना लीजिएगा। कभी भी आपका भविष्य में कभी भी अगर आप एग्जाम देने जाते हैं और अगर आपकी डाइस का प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप थ्योरी को देखकर जा सकते हैं। A to Z क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा क्लियर होगा। दोस्त, डाइस के आज हम बेसिक बताने वाले हैं। डाइस का हिंदी होता है पासा। मेरे साथियों, डाइस का हिंदी होता है पासा। सबसे पहला चीज कंडीशन होता है कि आखिर पासा क्यों कहा जाता है। तो पासा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार होता है, आकार लीडो के गोटी जैसा होता है। आप लोग देखे होंगे लीडो का गोटी जैसा, लॉकडाउन में पूरा भरपूर मजा लिए होंगे लीडो का। तो लीडो का गोटी जैसा, जैसे इस तरह का आपका यहाँ पर हम बोर्ड पर फिगर दिखा रहे हैं कि इस तरह का लीडो का गोटी होता है। और उसी को पहला चीज यहां पर ध्यान देंगे, डाइस का हिंदी हुआ पासा। पासा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार होता है वो लीडो के गोटी जैसा होता है। मेरे साथियों, यहां पर बोर्ड पर आपको फिगर दिख रहा होगा लीडो का। अब सबसे पहला चीज जानना है कि आखिर लीडो के गोटी में, तो एक चीज हम आप लोग को बता रहे हैं, यहां बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा चीज हम बताने वाले हैं। तो साथियों आज मतलब मजा आ जाएगा, लगेगा कि आज हम लोग बहुत अच्छे चीज सीखे हैं। और बिल्कुल जब वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा तो लगेगा कि नहीं पप्पू सर बहुत अच्छी चीज हमको सिखाए हैं। तो मेरे साथियों, यहाँ चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं कि डाइस में जो अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक डिजिट होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 गो डिजिट होते हैं। और मेरे साथियों ये चीज बता देना चाहता हूं कि 6 डिजिट जो होता है 1 से लेकर 6 तक, इसमें 2 तरह के डिजिट होते हैं। एक होते हैं सम और एक होते हैं विषम। सम को इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर कहा जाता है और विषम को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि डाइस का हिंदी क्या हुआ, तो सीधा बताना है कि डाइस का हिंदी होता है पासा। पासा क्यों कहते हैं? क्योंकि आकार होता है लीडो के गोटी जैसा। लीडो के गोटी में अंक कितने होते हैं? तो 6 अंक होते हैं। कितने प्रकार के अंक होते हैं? तो सीधा बताना है कि 2 प्रकार के अंक होते हैं। एक होता है सम और एक होता है विषम। जैसे सम में आ गया 2 4 6, ध्यान से देखिएगा 2 4 6, और विषम में संख्या आ गया 1 3 5। मेरे साथियों, ये हुआ 2 4 6 और 1 3 5, ये विषम हुआ। ये डाइस में डिजिट होते हैं। अब सबसे पहला चीज यहां मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि प्रत्येक सम का जो अंतर होता है वो 2 का होता है। जैसे 2 में अगर 2 जोड़ा जाए तो 2 2 4, 4 और 2 6 हो गया। अगर हम विषम का भी अंतर देखा जाए तो 2 का अंतर जा रहा है। 1 में 2 अगर ऐड करते हैं तो 3 हो जाता है, 3 में 2 ऐड करते हैं तो 5 हो जाता है। मेरे साथियों, उसी प्रकार से आप यहां पर ध्यान दे रहे होंगे, फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, डाइस का हिंदी पासा। अगर कोई आपसे पूछता है कि पासा में अंक कितने होते हैं, तो पासा में 6 अंक होते हैं। आप बोलेंगे कि पासा में कितने प्रकार के अंक होते हैं, तो पासा में 2 प्रकार के अंक होता है। एक होता है सम और एक होता है विषम, जिसको इंग्लिश में हम लोग इवन एंड ऑड बोलते हैं। मेरे साथियों, सम में आ गया 2 4 6 और विषम में आ गया 1 3 5। और मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि जिस तरह से पासा में 2 तरह के जो अंक हुआ आपका सम और विषम, वो प्रत्येक सम का जो अंतर 2 का होता है, इसलिए पासा में पोजीशन भी जो होते हैं मेरे साथियों वो 2 होते हैं। एक होता है विपरीत और एक होता है निकट।
मतलब पूरा मजा आ जाएगा। जो विद्यार्थी को पता आज तक नहीं है कि डाइस किसे कहते हैं, डाइस का क्वेश्चन बनाना जानता है लेकिन उसको ये पता नहीं चलता कि डाइस में क्या क्या होता है, ये चीज मैं आपको पूरा का पूरा आज थ्योरी के माध्यम से मैं क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्त अभी अभी हम बात कर रहे थे कि पासा में पोजीशन 2 होते हैं, विपरीत और एक निकट। विपरीत में भी 2 पोजीशन आता है, एक आता है विपरीत का मतलब हुआ आमने और सामने, ध्यान देंगे एकदम बोर्ड पे क्लीन से, आमने और सामने। और दूसरा निकट का मतलब होता है मेरे साथियों अगल और बगल। सबको लग रहा होगा कि सर बता रहे हैं, चीज तो हम जानते हैं, लेकिन बशर्ते क्या होता है साथियों कि विद्यार्थी को जानकारी सब चीज होता है लेकिन लैंग्वेज का प्रॉब्लम के कारण वो फंस जाता है। तो देखिए अभी अभी अगर कभी भी कोई पूछेगा कि डाइस में पोजीशन कितने होते हैं तो पोजीशन 2 होता है, एक होता है विपरीत और एक होता है निकट। विपरीत का मतलब हुआ मेरे साथियों आमने और सामने, और निकट का मतलब हुआ अगल और बगल। कभी भी फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, देखिए बोर्ड पर से हम हटा भी दिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। अगर पहला सवाल आपसे पूछेगा कि डाइस का हिंदी क्या होता है तो फटमारे आप बता सकते हैं कि डाइस का हिंदी जो होता है वो पासा होता है। बहुत अच्छा। अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि पासा क्यों कहा जाता है तो क्योंकि इसका जो आकार होता है वो लीडो के गोटी जैसा होता है। अगर आपसे ये भी पूछेगा लीडो का गोटी, लीडो के गोटी जैसा होता है। आपसे अगर कोई ये पूछ देगा कि लीडो के गोटी में डिजिट कितने होते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरह का अंक होता है। देखिए बिल्कुल याद हो गया होगा। अभी 6 अंक होता है, में कितने प्रकार के अंक होते हैं तो अंक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सम और एक होता है विषम। मेरे साथियों सम में आ गया 2 4 6, विषम में आ गया 1 3 5, बिल्कुल सबको क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार से प्रत्येक सम का अंतर भी 2 का जा रहा है, प्रत्येक विषम का भी अंतर 2 का जा रहा है। उसी प्रकार से पासा में जो पोजीशन होता है वो 2 होती है, एक होता है मेरे साथियों विपरीत और एक होता है निकट। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट भाषा में यहां पे समझा दे रहा हूं। विपरीत का मतलब हुआ मेरे साथियों आमने और सामने, आमने और सामने, ध्यान देंगे। निकट का मतलब हुआ अगल और बगल, अगल बगल, ये 2 पोजीशन होती है। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि डाइस आखिर कौन सा डी होता है, 2D होता है कि 3D होता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। बोर्ड पर अच्छे ढंग से आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा। मैं वादा करता हूं कि आपका आज के बाद कभी भी डाइस का अगर कोई भी थ्योरी पूछेगा तो उसको आप पूर्ण रूप से क्लियर कीजिएगा। मेरे साथियों यहां पर ध्यान देंगे क्योंकि बहुत बच्चे का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर, कमेंट में भी बहुत से बच्चे कर रहे थे कि सर आप डाइस का थ्योरी डालिए, सर डाइस का बेसिक समझाइए सर। तो मैं साथियों ये बताना चाहता हूं कि आपके कोई भी भाई बंधु अगर डाइस का बेसिक जानना चाहते होंगे तो उनको पास आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब आइए मैं आगे बता रहा हूं आप लोग को कि डाइस जो होता है वो कौन डी होता है। तो मेरे साथियों डाइस जो होती है वो 3D होता है, 3D डी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे बहुत से विद्यार्थी सोच रहे हो कि डी का मतलब क्या होता है। मेरे साथियों लग रहा होगा कि डी का मतलब, बहुत से विद्यार्थी को लग रहा होगा कि सर डी मैंने दिख रहा है इसलिए कहा, नहीं। डी का मतलब होता है डायमेंशन, डायमेंशन, और डायमेंशन का हिंदी होता है बीमा, डायमेंशन का हिंदी होता है बीमा। अगर कोई भी आपसे पूछता है तो सीधा उसको बताना है कि पासा जो होती है वो त्रिविमीय आकृति होती है। कितने, कौन सा विमीय दोस्त? त्रिविमीय, इसलिए 3D लिखा जाता है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि डाइस में सतह कितने होते हैं, सतह, सतह को ही फलक कहा जाता है, तो डाइस में जो सतह होते हैं वो 6 होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा बढ़िया से तो जो मेरी बातों को है तो उसको केयर करेंगे आप। डाइस का सतह जो होता है वो 6 होता है सतह, और जो भी सतह होता है एक दूसरे के आमने सामने होता है। जैसे ऊपर का विपरीत नीचे होता है, आमने का विपरीत सामने होता है, जिसको आमने सामने का मतलब वो आगे पीछे। ध्यान से देखिएगा, हर है ना, डाइस का जो सतह होती है वो 6 होता है, ऊपर का विपरीत नीचे, आगे का विपरीत पीछे और लेफ्ट का विपरीत राइट होता है। मेरे साथियों यही 6 सतह होता है। कहीं कहीं पे सतह न कह के आपको सीधा कंडीशन जो है कि आपको कभी कभी फलक बोल देगा। मेरे साथियों बात को ध्यान देना है। अब यहां पर अगर कोई भी आपसे पूछता है कि सतह 6 होते हैं तो युग्म सतह कितने होते हैं, मेरे साथियों आपको बिल्कुल पता होगा युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो आप ही बताइए कि जब सतह 6 हुआ तो जोड़ा कितना होगा? 3 होगा। मेरे साथियों अगर आपसे कोई भी पूछता है कि पासा में कोना कितने होते हैं, कोना, तो कोना जो होता है वो 8 होता है। ध्यान से देखेंगे, पासा में कोना कितने होती है? 8 कोना होती है डाइस में। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि पासा में किनारा कितना होता है तो सीधा उसको बताना है कि पासा में जो किनारा होती है वो 12 होती है।
मेरे साथियों पासा में सभी भुजा आपस में बराबर होती है। लंबाई इक्वल टू चौड़ाई इक्वल टू ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजा डाइस में बराबर होता है। अगर आपसे कोई भी सवाल ये करता है कि आखिर क्यों बराबर होता है, कारण क्या है, तो मेरे साथियों आज की दुनिया क्या है ना कि अगर कोई चीज आप बताते हैं तो अगर दुनिया को आप प्रूफ नहीं दीजिएगा तो दुनिया पर विश्वास नहीं करेगा। आप लाख पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, दिन दोपहरिया पढ़ाई कर रहे हैं, रात्र भर जग के पढ़ा रहे हैं, आधा पेट खा के आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप गार्जियन को रिजल्ट नहीं देते हैं, जब तक आपका गार्जियन का विश्वास नहीं होता है। उसी प्रकार से पढ़ाई भी चीज वही चीज है दोस्त, हर चीज का मतलब समझाना होगा। आपसे कोई भी विद्यार्थी पूछ सकता है कि ठीक है अगर डाइस में सभी भुजा बराबर होती है तो क्यों होती है, तो उसको जवाब देने के लिए आपके पास जवाब होना चाहिए, तभी आप पर बिलीव करेगा। तो मेरे साथियों यहां पर ध्यान दीजिएगा, डाइस में तीनों भुजा बराबर इसलिए होती है क्योंकि डाइस का जो निर्माण होता है वो वर्ग से होता है, वर्ग से बनता है डाइस, और वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो सीधा समझाना है डिफिनेशन कि बराबर भुजाओं से बना हुआ आकृति का भी भुजा बराबर होती है। मेरे साथियों यहां पर ध्यान देंगे, फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, अगर कोई भी पूछेगा कि डाइस में सतह कितने होते हैं तो 6, युग में सतह कितने होते हैं 3, कोना कितना होता है 8, किनारा कितना होता है 12। पासा में सभी भुजा आपस में क्या होती है तो बराबर होती है। क्यों बराबर होता है तो सीधा उसको बताना है, क्योंकि इसलिए बराबर होती है क्योंकि पासा का जो निर्माण होता है वो वर्ग से होता है और वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होती है। मेरे साथियों आगे मैं बताता हूं, अगर आपसे कोई भी सवाल ये विद्यार्थी कर देगा कि सर हमको बताइए कि कोना 8 कैसे होता है, तो देखिए यहां पर एक फिगर के माध्यम से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। कोना मैं बता देता हूं कि आखिर, क्योंकि आपको तो सतह बिल्कुल पता होगा, सारे विद्यार्थी को पता होगा कि सतह, जो भी सतह होता है जिसको हम लोग फलक बोलते हैं, हर सतह एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे ऊपर का विपरीत नीचे हुआ, आगे का विपरीत पीछे हुआ, लेफ्ट का विपरीत राइट हुआ। ध्यान देंगे मेरे साथियों, मैं आज जो भी वीडियो ये लेकर आया हूं आपके लिए बड़ा शानदार इस वीडियो को है। हम जान रहे होंगे कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मजा आ गया होगा। आइए मैं कोना कुछ दिखाता हूं, ये सारा का सारा मैं कोना दिखाता हूं आपका कि कोना 8 कैसे होता है। देखिए यहां से मैं गिनना चालू करता हूं, नंबरिंग देता हूं, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4, 5, 6, 7, 8। बहुत से बच्चे इसको कोना, तो एक कोना नहीं कर रहा था, एक कोना नहीं हुआ, ये जो हुआ कि यहां पर जैसे जोर पड़ता है इस तरह का, वहां पर जो होता है उसका सपोर्टेड है, इसको कोना नहीं बोला जाता। कोना उसको बोलते हैं जो किनारा का अंतिम छोर होता है, किनारा के अंतिम छोर को ही कोना कहा जाता है। तो देखिए अभी अभी हम लोग कोना गिन लिए, 8 बोले थे कि 8 कोना, आप समझा दीजिएगा बिल्कुल। अगर आपसे कोई पूछेगा कि किनारा, तो अभी हम बताएं कि किनारा कितने होते हैं दोस्त, 12 किनारा होते हैं। अब 12 किनारा अगर आपसे कोई पूछेगा कि कैसे हम बता सकते हैं कि 12 किनारा होता है, तो मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं मेरे साथियों कि किनारा उसे कहते हैं जो एक कोना से दूसरा कोना, डिफिनेशन को ध्यान से समझिएगा, एक कोना से दूसरा कोना मिलान करती है सरल रेखा, उसी को कहा जाता है किनारा। देखिए मैं किनारा को काउंट करवा रहा हूं, ई कोना से ई कोना मिलान किया, एक किनारा हो गया, यहां से यहां तक 2 किनारा हो गया, यहां से यहां 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 है और ये 12 है। देखिए हो गया ना क्लियर। तो मेरे साथियों यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे एक लास्ट स्टेप बताने वाला हूं। पहला सवाल कोई भी आपसे ये भी कर सकता है कि ठीक है सर आप सारा चीज को बता दिए कि डाइस का हिंदी पासा होता है। पासा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका आकार होता है लीडो के गोटी जैसा। बहुत अच्छा, ये भी जान गए आप कि पासा में अंक 6 होते हैं। ये भी हमें पता चल गया कि पासा में सतह 6 होता है, कोना 8 होता है, किनारा 12 होता है, युग में सतह 3 होते हैं। आपसे सवाल ये भी कर सकता है कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। मेरे साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको दिमाग में मैं घुसा देना चाहता हूं कि आपका कोई भी कहीं पर से भी कोई भी सवाल करे, या नहरा से ससुर है ना लेकर ससुराल तक कोई भी अगर आपका सवाल पूछता है, कोई भी अगल से लेकर बगल तक कोई भी आपका सवाल पूछता है, कोई भी एग्जाम में आता है, अगर कोई भी आपसे दोस्त यार पूछता है कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको बेधड़क जवाब देना है कि डाइस 2 प्रकार के होता है मेरे साथियों। एक होता है एसडी और एक होता है जीडी। एसडी का मतलब हुआ स्टैंडर्ड डाइस
और जीडी का मतलब हुआ जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी होता है मानक पासा और जनरल डाइस का हिंदी होता है सामान्य पासा। मेरे साथियों, अगर आपसे कोई भी सवाल करता है कि पासा कितने प्रकार के होते हैं, तो पासा दो प्रकार के होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में मानक पासा कहा जाता है और जनरल डाइस को हिंदी में सामान्य पासा कहा जाता है। मेरे साथियों, अब आपसे भी कोई सवाल कर सकता है कि सर दोनों में अंतर क्या है, कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस है और कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि जनरल डाइस है। तो मेरे साथियों, यहां पर ध्यान देंगे, आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। मैं आपका पूरा का पूरा थ्योरी आज क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस के बारे में मैं बताता हूं। स्टैंडर्ड डाइस वैसी डाइस होती है, यानी जिसको हिंदी में मानक पासा कहा जाता है। मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस वैसी डाइस होती है जिस पासा में अगल बगल जोड़ने पर 7 नहीं होता है। अगल बगल का मतलब हुआ निकट का सतह। जैसे जब भी हम सतह को जोड़ेंगे तो दो सतह को ही आपस में ऐड करेंगे। जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 अब 1 कितना हो गया, 3। ध्यान से देखेंगे, जब भी जोड़ना है तो 2 को ही जोड़ना है, अगल और बगल। दम देहाती भाषा में समझ लीजिए, ठोक ठटाके, दम अगल और बगल। 1 2 जोड़े तो 3 हो गया, 3 2 जोड़े तो 5 हो गया, 3 1 जोड़े तो 4 हो गया। आगे कुछ और ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा, माना जाए कि यहाँ पे 4 रहे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 5 है। ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, जोड़ा जाए 6 4 10, 6 5 11, 5 4 9। मतलब 7 से कम हो जाए, 7 से ज्यादा हो जाए, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए। ऐसा डाइस को हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, यानी मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? मानक पासा कहते हैं। मेरे साथियों, अब जो है आपसे कोई भी पूछेगा कि जनरल डाइस किसे कहते हैं, तो अब जनरल डाइस पर आप केयर कीजिएगा कि जनरल डाइस यानी सामान्य पासा। सामान्य पासा, सामान्य पासा जनरल डाइस का हिंदी होता है। मेरे साथियों, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा जनरल डाइस के बारे में। जनरल डाइस वैसी डाइस होती है जिसमें निकट का, 2 निकट फलकों का योग 7 हो जाता है। जैसे यहां 4 है, 3 है, 2 है, जोड़ा जाए 4 3 7, बस सिर्फ 7 का दर्शन होना चाहिए। अगर 7 का दर्शन हो जाता है अगल बगल जोड़ने पर, वैसा डाइस जो होता है वो जनरल डाइस कहलाता है। मेरे साथियों, अगर देखिए आगे चल के अगर और कुछ ऐसा दे दिया जाता है, मानिए कि यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 दे दिया, या यहाँ 2 दे देता, तो 5 4 9, 5 2 7। अगर जिस डाइस में, दिमाग में बैठा लीजिए, दम घुसा लीजिए जो बात को हम बोल रहे हैं सर, जिस डाइस में अगल बगल जोड़ने पर अगर 7 हो जाता है तो वैसा डाइस जनरल डाइस कहलाता है। और जिस डाइस में अगल बगल जोड़ने पर 7 नहीं होता है वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। मेरे साथियों, तो देखिए एरो में 4 3 7 हो रहा है, इसमें भी 5 2 7 हो रहा है, तो दोनों का दोनों जो हुआ मेरे साथियों आपका जनरल डाइस हुआ। दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी पूछेगा कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। ध्यान देंगे दोस्त, अब दोनों में अंतर पूछेगा तो सीधा उसको बताना है कि दोनों जो स्टैंडर्ड एंड जनरल में दोनों का जो अंतर होता है, जिस पासा में अगल बगल जोड़ने पर 7 नहीं होती है उसे जनरल डाइस कहते हैं, और जिस पासा में अगल बगल जोड़ने पर 7 हो जाता है उसे जनरल डाइस कहा जाता है। मेरे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि इस वीडियो को जो भी विद्यार्थी देख रहे होंगे, जो भी भाई बंधु देख रहे होंगे, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कि ताकि जिस भी विद्यार्थियों को, किन्हीं को अगर ये डाइस का बेसिक का कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को देखकर वो बिल्कुल बेसिक को क्लियर कर सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का छोट भाई गया से पप्पू ट्रिक।